बाराबंकी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर पंकज कुमार सिंह जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद बाराबंकी में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर रमेश चंद्र पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, राजेश पति त्रिपाठी एडीजे प्रथम, अनिल कुमार शुक्ल एडीजे नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कृष्ण चंद्र सिंह समेत सभी न्यायिक अधिकारीगण, अखिलेश नारायण सिंह अपर पुलिस अधीक्षक कूड़ेदीन शर्मा, उप जिलाधिकारी अशोक कुमार वर्मा, महामंत्री जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी और बैंकों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य तमाम लोग मौजूद रहे। नोडल अधिकारी अनिल कुमार शुक्ल अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा बताया कि राजस्व, बैंकों, विभिन्न विभागों और सिविल कोर्ट बाराबंकी के समस्त न्यायालयों द्वारा समग्र रूप से कुल 1,43,807 मामलों का निस्तारण कर अर्थदंड और प्रतिकार के रूप में जमा कराया गया। उक्त निस्तारण मामलों में सिविल कोर्ट बाराबंकी के विभिन्न न्यायालयों द्वारा कुल 18,358 वादों का निस्तारण करते हुए 57,84,09,814 धनराशि अर्थदंड और प्रतिकार के रूप में वसूल किया गया। प्री लिटिगेशन स्तर पर राजस्व विभाग, बैंकों, विभिन्न विभागों के कुल 12,05,449 मामलों का निस्तारण किया गया। यहाँ पर देखे गए हैं सर केसेस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय लोक अदालत में जो मामले यहाँ पे हम लोग चिन्हित करते हैं और इनको लगाते हैं लोक अदालत में, जिसका निस्तारण किया जा सकता है, इसमें बहुत सारे मामले हैं। जैसे मोटर दुर्घटना के मामले हैं, सभी प्रकार के दीवानी वाद हैं, चकबंदी के मामले तो रेवेन्यू कोर्ट में है, वो हमारे यहाँ नहीं चलते हैं। बैंक से जो लोन संबंधित मामले हैं उसके लिए प्री लिटिगेशन हमारे यहाँ सुविधा दी जाती है, उनको जगह दी जाती है, यहाँ पे लोग अपने स्टॉल लगाते हैं। भूमि ग्रहण अधिग्रहण के मामले लोक अदालत में तय होते हैं, ये तय होते हैं प्रशासनिक स्तर पर। वैवाहिक एंड पारिवारिक वाद हमारे यहाँ डिसाइड होते हैं फैमिली कोर्ट से। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के जो वाद हैं वो हमारे यहाँ डिसाइड होते हैं। राजस्व वाद रेवेन्यू कोर्ट से हैं। आर्बिट्रेशन के मामले हैं, बिजली पानी संबंधित जो प्रशासनिक स्तर पर तय होते हैं। चेक बाउंस के मामले 138 के वो हमारे यहाँ तय होते हैं। सेवा एवं सेवा निवृत्त लाभ जो मामले हैं वो प्रशासनिक स्तर पर तय होते हैं। इसके अलावा मोटर वाहन की चालानी, अन्य छोटे मामले जैसे गैम्बलिंग एक्ट वगैरह हैं, ये सब डिसाइड होते हैं। मजदूरी संबंधित मामले जो लेबर डिपार्टमेंट तय करता है। प्री लिटिगेशन बहुत सारे मामले जो हमारे यहाँ परमानेंट लोक अदालत में जो मामले हैं वो भी, उनके लिए भी लोक अदालत में हम लोग उनको लगाते हैं। इसके अलावा प्री लिटिगेशन पे जो वैवाहिक मामले हैं उनको भी हम यहाँ पे लगाते हैं। तो हमारे यहाँ लगभग जितने भी तरह का लिटिगेशन है वो सारे मामले हम लोग उसको यहाँ पे लगाते हैं, अगर पक्षकार उसमें अगर सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण चाहते हैं तो। देखा सर कि अभी बैंक के मामले आए हुए थे, एक महिला थी काफ़ी परेशान थी, उसको आपने फट जो है तत्काल उसको न्याय दिला दिया। सर एक अवार्ड फॉर्म के जरिए जो विशेष रिबेट दी गई सर, वो क्या है? देखिए, वो महिला जो थी वो उन्होंने कुछ पर्सनल लोन लिया हुआ था और कुछ बैंक की तरफ से डिमांड थी कि 3,30,000 रुपये की, और वो 3 लाख तक देने के लिए तैयार थी। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि उसमें बैंक को भी पैसा मिल रहा था, उसमें सिर्फ मात्र 30,000 रुपये के लिए। अगर बैंक उसको रिफ्यूज़ कर देता अगर, और उसके लिए लिटिगेशन में जाता, और लिटिगेशन में देखिए समय लगता है, वहाँ पे कोर्ट फीस अदा करनी पड़ती है, अधिवक्ता को फीस देनी पड़ती है, तो उसमें कितना समय लगेगा ये किसी को नहीं पता ही है। तो मुझे लग रहा था कि इसमें एक सेटलमेंट हो सकता है, और उसमें अल्टीमेटली हमको सफलता भी मिली, और बैंक ने देखिए उसमें 3 लाख में सेटलमेंट कर भी लिया। और उसमें यहाँ तक है कि अगर वो जो भी पैसा लेकर के आई थी महिला, वो डिपॉजिट कर देंगी, जो भी पैसा उसमें कम होगा बैंक उनको समय देने के लिए भी तैयार था कि अगर 90 दिन तक समय उनको दिया जा सकता है।